प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अगर हमारी सरकार जिस काम के लिए होती है उस काम की तरफ ध्यान ना दे या उस काम को छोड़ दे और जिन कामों के लिए सरकार नहीं होती है उनको करने लगे तो कैसा लगेगा? क्या लगेगा कि वो सरकार सचमुच इस देश हित में है या इस प्रदेश हित में है, या क्या ऐसा महसूस होगा कि हमें सरकार की सचमुच ज़रूरत है? बहुत ही दुख की बात है। वर्तमान केंद्र सरकार का यही रवैया है। वो जब से आई है, 7.25 साल से करीब ज़्यादा हो गया है, जब से आई है वो उन कामों को नहीं कर रही है जिनके बारे में लंबे लंबे ढिंढोरे पीट कर आई थी, लंबे लंबे वायदे किए थे, उनको बिल्कुल भूल गई है। और जो इन्होंने कभी कहा ही नहीं था उनको आते ही शुरू कर दिया उन्होंने। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है कि ऐसा क्यों। सरकारों की जिम्मेवारी यही होती है कि देश के अंदर जो भी काम पिछली सरकारों ने किए हैं उनमें कुछ कमी रही हैं उनको सुधारें, या उन्होंने जो नहीं किए हैं उनको करें। और ये केवल देख के उसके अंदाज़ा कागज़ों से नहीं पता लगता है, बल्कि ये चुनाव लड़ने से पहले खुद वायदे करते हैं, लंबे लंबे सारे रिकॉर्ड खंगालते हैं। ये किसने क्या किया है, किसने नहीं किया, बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। वैसे ही वर्तमान सरकार ने भी 2013 से जब इनका चुनाव अभियान शुरू हुआ था तब से ये बोलने लगे थे, पिछली सरकारों के बारे में बहुत सारी कमियां गिनाने लगे थे, बहुत सारी कमियां। लेकिन अब जो है उनका समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारी बातें कहाँ चली गई, सारी बातें कहाँ चली गई। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इनको, आज उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हमने क्या वायदे किए थे जनता से और उनको क्या क्या देने हैं, ये बिल्कुल भूल गए हैं एकदम से। और जो इन्होंने कभी नहीं कहा था, देखिए देश को तोड़ने की बात कभी नहीं कही इन्होंने, वो शुरू कर दिया। देश को जो है बेचने की बात कभी नहीं कही, वो शुरू कर दिया। बल्कि प्रधानमंत्री महोदय तो लंबी लंबे भाषणों में ये चिल्ला चिल्ला के कहते, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देखिए कहा था ये, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और देश बेचना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी जिम्मेवारी को आप ले लीजिए, ये किसी भी जिम्मेवारी पर खरे नहीं उतरे हैं। अब उधर किसानों की बात आती है। किसानों का इन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, हम इनकी आय दोगुनी करेंगे, तिगुनी करेंगे, बहुत सी बातें कही गई थी। और वो पहला 5 साल का टेन्योर इन्होंने निकाल दिया। कोई किसान की आय दोगुनी क्या, वो जितनी थी उतनी भी नहीं रही पूरे 5 साल के टेन्योर में। और दोबारा 2019 में ये गलत तरीके से चुन के आ गए, ईवीएम मशीन से। जनता ने नहीं चुना इनको, क्योंकि जनता ने 5 साल का काम देख लिया था। जनता क्यों चुनती इनको जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है? जीरो काम था इनका, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं किया। जो किया तो डैमेज करने के लिए किया, नुकसान करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए किया है। जनता की हित में या जनता की सेवा के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो जनता कैसे चुनेगी इनको? तो इनको मालूम था, लेकिन इनको तो रहना था, क्योंकि इनका मकसद पूरा हुआ नहीं था। 5 साल में इनका मकसद पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए इनको दोबारा आना था। और दोबारा आने के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन का सहारा लिया, क्योंकि संवैधानिक एजेंसी सारी इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। और उसके बाद फिर से किसानों के लिए वह राग किया इन्होंने सरकार बनाने के बाद कि हम दुगनी तिगनी आमदनी करेंगे। उसी प्रक्रिया में इन्होंने पिछले साल यानी कि 5 जून को, जबकि महामारी का दौर चल रहा था देश में, 5 जून को इन्होंने 3 कृषि कानून अध्यादेश के तरीके से लाए। ये अध्यादेश के जरिए क्यों, कौन सी इमरजेंसी थी? जब देश की संसद उस वक्त नहीं थी सत्र में, तो क्या इमरजेंसी थी? ये कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि इसके बगैर कोई नुकसान होने वाला था देश का। मान लीजिए आप उनकी दुगनी आय करना ही चाह रहे थे तो वो भी तो हो सकती थी, 1 महीने बाद हो सकती थी, 2 महीने बाद हो सकती थी। तो इसमें क्या इमरजेंसी थी? तो इसके पीछे सरकार की मंशा का पता चलता है, नकारात्मक सोच का पता चलता है कि ये अध्यादेश के जरिए इनको लाए, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं थी, क्योंकि धांधलीबाजी थी, इसमें साजिश थी। तो साजिश को ये जल्दी से जल्दी लाना चाह रहे थे, अध्यादेश के जरिए से सोचा ला के, और बाद में संसद से पास करा लेंगे, क्योंकि इनको मालूम है विपक्ष इनके साथ है। विपक्ष देश को बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है, क्योंकि उनके जो कारनामे थे पहले के, उनके रिकॉर्ड दर्ज हैं सरकार के पास। जब भी ये इनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो ये उनकी फाइल निकाल कर दिखा देते हैं। तो इनकी मजबूरी है, तो इसलिए ये कानून लाए और उसके बाद संसद से पास करा दिया। किसानों ने जब उनको देखा, पढ़ा, मालूम पड़ा ये तो इनके बर्बादी के हैं, बर्बादी के फरमान हैं। और उसके बाद किसानों ने सरकार को बहुत कुछ कहा कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, नहीं माने। फिर इन्होंने आंदोलन शुरू किया पंजाब हरियाणा से, 2-2.5 महीने वहाँ रहे। जब वहाँ भी बात नहीं बनी है तो किसानों ने आखिरी में सोचा कि अब दिल्ली चल के ही सरकार को बताना होगा, नज़दीक जा कर के बताना होगा। और इस तरीके से यानी 26 नवंबर 2020 से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, क्योंकि इनको रोक दिया गया था। यानी सरहदों से आगे दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। उधर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, इधर हरियाणा के बॉर्डर हैं, दोनों तरफ टिकरी बॉर्डर और ये है, उधर शाहजहाँपुर बॉर्डर है। बॉर्डरों के ऊपर किसानों को रोक दिया गया।
और उस दिन से अब 329 दिन हो चुके हैं, 329 डेज, यानी कि कल 11 महीने हो जाएंगे। 30 दिन का महीने के हिसाब से कल 11 महीने हो जाएंगे किसानों को दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए। और सरकार ने कभी इनकी ये फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने मीटिंग ज़रूर की है किसानों के साथ, लेकिन वो मीटिंग भी आखिरी मीटिंग 22 जनवरी को थी। 22 जनवरी के बाद तो ये साल पूरा ख़त्म होने वाला है, दोबारा किसानों के साथ कोई मीटिंग सरकार ने आज तक नहीं की है, क्योंकि उसके बाद से सरकार बिजी है। तो केवल इस आंदोलन को तोड़ा कैसे जाए, कमज़ोर कैसे किया जाए, इनमें फूट कैसे डाली जाए, आपस में दरार कैसे डाली जाए, केवल उस शरारत में सरकार बिजी है, इसमें समाधान में नहीं लगी है। क्योंकि अब देखिए सीधी सी बात थी, आप किसानों का भला कह के लाए हो, जबकि आपकी नीयत में खोट था, आप बुरा करना चाह रहे थे, मगर किसानों के लिए आपने भला बताया, अच्छा बताया, दुगनी आय करने वाला बताया, और किसानों को ये मंजूर नहीं है। अगर ये सचमुच दुगनी आय का होता तो कौन नहीं चाहेगा? किसान क्या नहीं चाहेंगे उनकी आय दुगनी हो जाए? बिल्कुल चाहेंगे। मगर जब उनको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आया है, केवल बर्बादी नज़र आई, तो किसानों ने विरोध करना शुरू किया। तो आपको तुरंत मान लेना चाहिए था। जब किसान नहीं मान रहे, इसको अपने हक में नहीं समझ रहे हैं, तो आप इसको छोड़िए, कैंसिल करिए। लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो इनको करना है, ये बर्बादी करने के लिए आए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जो अच्छा काम ये वायदा करके आए थे वो इन्होंने नहीं किया एक दिन भी, और जो इन्होंने बोला नहीं था वो ज़रूर कर रहे हैं। ये उसी दिन से उसमें लग गए हैं जो इन्होंने बोला नहीं था। यानी आरएसएस का एजेंडा है वो सीक्रेट एजेंडा था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के टाइम इन लोगों का कोई योगदान नहीं था, इनका अंग्रेजों के साथ हमेशा साथ रहा है, मगर इसका एजेंडा इनका था कि हमें देश को किसी न किसी तरीके से बर्बाद करना है। मगर बर्बाद तो तब कर सकते हैं या तो उस लड़ाई में ये कुछ और भयंकर उनका साथ दे के कुछ और, लेकिन क्योंकि इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना खड़ी कर ली थी और बहादुर हमारे जांबाज जो अपनी शहीदियाँ दे गए, वो इतने भारी पड़ गए कि इनकी काबू चली नहीं आरएसएस की, वरना ये शायद हो सकता है आज़ादी भी ना लेने देते। लेकिन उसके बाद से इन्होंने ये ठान रखा था, एजेंडा इनका बकाया था, अभी तक पेंडिंग था, कि हमें देश को तोड़ना है, देश के टुकड़े करने हैं, देश को बर्बाद करना है। और ये जैसे इनको सत्ता का मौका मिला, इन्होंने, ये सत्ता में कोई अचानक थोड़ी आए हैं, ये प्रधानमंत्री महोदय जब सीएम थे गुजरात के, वहीं से प्लानिंग शुरू थी, ये कई सालों से, जनता इसको समझ नहीं पाई है। हालांकि मैंने इनके आने से पहले 2013 के चुनाव में बहुत लोगों को बताया था कि ये किसी भी हालत में कुछ भी देने लायक सरकार नहीं है, ये नहीं देंगे, इनके पास है ही कुछ नहीं, इनकी मानसिकता ही नहीं है। लेकिन अब चलिए, अंधभक्त उस टाइम जो है ना, अंधभक्ति भरी हुई थी और लोगों को भी लगा कि शायद एक चेंज होना चाहिए, तो शायद ये अच्छे साबित होंगे। तो जिस तरीके से भी था ये आए, लेकिन इन्होंने तो अपना एजेंडा आते ही शुरू कर दिया और आज तक वो एजेंडा लागू है। आज तक जो भी काम ज़रूरी है करने के, उसकी तरफ बिल्कुल देख नहीं रही है सरकार। जगह जगह दंगे करा रहे हैं। अब ये तो चुनाव जो 5 राज्यों में अभी आने वाले हैं, देख लेना, इससे पहले इनकी शरारतें शुरू हो गई हैं। चुनाव की पूरी तैयारी, फुल फ्लैश तैयारी में लगे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पैसा दुनिया भर का, रोज़ाना मीटिंगें हो रही हैं इनकी। लेकिन किसानों के बारे में इनकी कोई मीटिंग नहीं है, क्योंकि किसानों को ये अपना मानते ही नहीं, किसानों के दर्द को अपना मानते ही नहीं, किसान को तो बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन अब नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, मैं आपको साफ साफ बताने चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है। 329 दिन से किसान बैठे हैं, किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, कोई सुध नहीं ली जा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। ये सरकार कैसे संवैधानिक हो सकती है? ये कैसे देश की सरकार हो सकती है? देश की सरकार नहीं है। देश की सरकार वो होती है जिसको देश उसका चुनाव भी करे और वो देश के लिए काम करे और देश की ही वो मानी जाए, जनता की मानी जाए। यानी जनता चुनाव करे, जनता की सरकार हो और जनता के लिए काम करे, तब है वो हमारी सरकार। ये हमारी सरकार नहीं है, ये उद्योग घरानों की सरकार है, कॉरपोरेट की सरकार है। ये उनको जो वायदे करके आए थे, जो सीक्रेट वायदे, जो जनता को मालूम नहीं था, सीक्रेट वायदे जो करके आई थी, उनको पूरा करने में आते ही लग गई है। और जनता को जो वायदे किए थे वो केवल उनकी आड़ थी कुर्सी तक पहुंचने की, उनको भूल गई है, बिल्कुल भूल गए हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। अब एक ही रास्ता देश के पास बचा है, जनता के पास एक ही रास्ता बचा है, इस सरकार को तुरंत उखाड़ा जाए, वरना ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। देखियो, किसानों को ये बर्बादी करने पर तुले हुए, लेकिन किसान इनके करने से बर्बाद नहीं होंगे। बहुत कुछ झेल चुके हैं किसान, बहुत कुछ तकलीफें झेल चुके हैं, कड़ाके की ठंड, गर्मी, बारिश सब झेल चुके हैं। 750 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। उनकी भी इस सरकार को, ना इनकी पार्टी को, बीजेपी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। इनके लिए किसान जो है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई इस देश का नागरिक नहीं है। इनके लिए वो कीड़ा मकोड़ा है, क्योंकि इनकी नाक में दम कर रखा है। इनके जो एजेंडा था, इनका जो इरादे थे, उनको पानी फेर दिया है किसान ने। इसलिए किसान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में। आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन अगर सरकार का है तो वो किसान है।
और किसान ने ये ठान ली है कि हम जब सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे ताकतवर वर्ग है, तो हम इसको उखाड़ के ही मानेंगे, क्योंकि ये सरकार किसी का भला नहीं कर सकती है, किसी का नहीं कर सकती है। तो किसानों ने ठान लिया है, अब ये इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उसके बाद ही दम लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।